ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चलतु कब वदति दृष्ट्वा पठतु। नीरज जी वदति जय जय हे भगवती। जी गुरु जी। वदति जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामा। नादत त्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्याति भुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिर अभरणा। जी गुरु जी। अग्रे अच्छा जी। आसीना आसीना भव मानस हंसे कुंदुतु हिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंक जरुचि विमले। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले ऐकुंठ विश्वहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। जी गुरु जी। परस्मै पदिनः धातवः परस्मैपदी धातुएं विधिलिंग अर्थात चाहिए संभावना विधि अर्थे विध्यर्थे च संभावना विध्यर्थे च भवति विधिलिंग लकार। आज्ञा अर्थे भवति विधिलिंग लकार। इच्छा अर्थे भवति विधिलिंग लकार। परस्मैपदी नः धातवः। 5 मिनट चल जाओगे, खाना नहीं जरूरी है। हाँ, सब घर में लेके चलता नहीं इंसान है। ये कौन सा बदतमीजी है? खाना कहाँ से बनेगा जी? 10 मिनट लग जाओ, दौड़ जाओ। वो तुम आज पढ़वे नहीं थी, बहुत हो जा रहा है। यानी पढ़ता नहीं है। 4 घंटा समय पढ़ो ना। भू धातु लिंग लकार अर्थात चाहिए भवेत होना चाहिए। भवेत भवेताम भवेयुः। भवान भवेत आपको होना चाहिए। भवान उत्तमः भवेत आपको अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। भवन्तौ उत्तमौ भवेताम आप दोनों को अच्छा बनना चाहिए। भवन्तः उत्तमाः भवेयुः आप सबको अच्छा बनना चाहिए। भवन्तः आगच्छेयुः आप सबको आना चाहिए। भवन्तः प्रतिदिनम आगच्छेयुः आप सबको प्रतिदिन आना चाहिए। त्वं भवेः त्वं कक्षायां भवेः तुम्हें कक्षा में होना चाहिए। युवां भवेतम युवां अध्ययने भवेतम पढ़ने में होना चाहिए। यूयम भवेता यूयम बलशालिनः
भवेत, तुम सबको बलवान होना चाहिए। अहम भवेयम, मुझे होना चाहिए। अहम विद्वान भवेयम, मुझे विद्वान होना चाहिए। आवाम भवेव, हम दोनों को होना चाहिए। वयम भवेम, हम सबको होना चाहिए। वयम धैर्यशीलाः भवेम, हम लोगों को धैर्यशील होना चाहिए। वयम राष्ट्रभक्ताः भवेम, हम सबको राष्ट्रभक्त होना चाहिए इत्यादि। तो चाहिए अथवा आज्ञा अर्थ अथवा संभावना अर्थ इत्यादि अर्थे लिंग लकार, लिंग अर्थात विधि लिंग लकार, विधानम भवति चाहिए इत्यादि अर्थम आगच्छते। तो कब पठते, देख के पढ़ना है। दृष्ट्वा पठतो, मुकेश जी वदत। भवान भवेत, भवन्तौ भवेताम, भवन्तः भवेयुः, त्वं भवेः, युयाम भवेताम, भवेतम, युयाम भवेत, अहम भवेयम, आवाम भवेव, भवेव, वयम भवेम। अन्य जनः विद्या हम पता में गुरुजी। वदतु। भवान भवेत्, भवन्तो भवेताम, भवन्ता भवेयुः, त्वं भवेय, युवाम भवेतम, यूयम भवेत, अहम भवेयम, आवाम भवेव, वयम भवेम। सुंदरम, उत्तमम। गम अर्थात जाना, गमन करना। गम धातु प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः इत्यादि। तो मध्यम पुरुषस्य रूपम यदा चालयामः, कर्ता कर्ता तथैव भवति सदा, अर्थात त्वं युवाम यूयम, एक समान कर्ता सर्वत्र भवति। अहम आवाम वयम सर्वत्र समान रूपम भवति। परंतु भवान स्थाने भवति करोतु स्त्रीलिंग, अत्र त्वं स्थाने स्त्रीलिंगस्य प्रश्नः एव न उदेति। अर्थात त्वं कथनेन स्त्री अस्ति अथवा पुरुषः अस्ति न भेदः, अहम स्त्री अथवा पुरुषः। तो मध्यम पुरुषे तु कर्तृ स्थानम निश्चितम भवति। कर्तृ स्थाने यत् पदम एकवारम अस्ति दर्शने तो सर्वदा भवति। प्रथम पुरुषे सर्वदा न भवति। भवान अत्र लिखितम् अस्ति, कदाचित् भवति भवति, कदाचित् सः भवति, सा भवति, रमा भवति, विद्या भवति, सीता भवति, रामः भवति, कुम तो परिवर्तन भवति। बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, अथवा बालिका बालिके बालिकाः, महिला महिले महिला। तो प्रथम पुरुषे विभिन्न कर्तृपदम संयोज्य वाक्यम रचयेम, वयम वाक्यम रचयेम, हम लोगों को वाक्य बनाना चाहिए। वयम गच्छेम, हम लोगों को जाना चाहिए। वयम तीर्थ यात्राम गच्छेम, हम लोगों को तीर्थ यात्रा जानी चाहिए। वयम कुंभ मेलापकम गच्छेम, हम लोगों को कुंभ मेला जाना चाहिए। वयम हरिद्वारम गच्छेम, हम लोगों को हरिद्वार जाना चाहिए इत्यादि। तो वाक्यम न तो वाक्य रचना करो तू। का वदति वाक्यम? महोदय, वदतु। भवान् गच्छेत्, भवन्तौ गच्छताम्, भवन्तः गच्छेयुः, त्वं गच्छेः, युवां गच्छतम्, यूयं गच्छेत्, अहं गच्छेयम्, आवां गच्छेव, वयं गच्छेम। तो सुंदरम अस्ति, परंतु मध्ये कर्म पदम योजयतु।
किम स्थानम अस्ति यत्र गमनम अस्ति मंदिरम गच्छति अथवा किमपि स्थानम अस्ति अत्र आगत्य 9 पर्यन्तम भवन्तु मध्ये पलायनं न भवेत्। यदि तकनीकी कारणम् अस्ति इंटरनेट इत्यादि तो पृथक वार्ता, परन्तु प्रायः 9 पर्यन्तं तु अवश्यमेव भवन्तु। जी महोदय। तो विद्याजी वदतु किं वदति? अहं पठामि गुरुजी। मध्ये कर्मपदम् अपि भवेत्। भवान् पाठशालां गच्छेत्, भवन्तौ पाठशालां गच्छेताम्, आम्। भवन्तः पाठशालां गच्छेयुः। सुन्दरं। त्वं पाठशालाम् अर्थात् द्वितीया अस्ति, मध्ये द्वितीया अस्ति। कर्मपदं कर्मणि द्वितीया कर्मपदे। जी। वदतु वाक्यम्। त्वं पाठशालां गच्छे, युवां पाठशालां गच्छेतम्, यूयं पाठशालां गच्छेत्, अहं पाठशालां गच्छेयम्, आवां पाठशालां गच्छेव, वयं पाठशालां गच्छेम। मुकेश जी वदतु एकं वाक्यम् अथवा अधिकं वाक्यम्। त्वं विद्यालयं गच्छेत्, यूयां हरिद्वारं गच्छेम, यूयां मन्दिरं गच्छेत्। धन्यवाद महोदय। शुद्धोच्चारणं भवेत्। युवां गच्छेतं, यूयं गच्छेत, किञ्चित् विलम्ब पर्यन्तम्। वद धातु बोलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए? भवती किं वदेत? भवती मधुरम वदेत, आपको मीठा बोलना चाहिए। भवती सत्यम वदेत, आपको सच बोलना चाहिए। गुड्डन वदेत, गुड्डन को बोलना चाहिए। राखी वदेत, राखी को बोलना चाहिए, इत्यादि। तो भवती के स्थान पर कोई नाम भी बदला जा सकता है। तो गुड्डन देख के पढ़ेंगे? पढ़े बोला। भवती वदेत, भवतौ वदेताम्, भवतये वदेयु, त्वं वदेह, युवां वदेतम्, यूय वदेत, अहं वदेयम्, आवां वदेय, वयं वदेयम्। अग्रे हस धातु अस्ति हसना। नीरज जी वदतु। जी गुरुजी। हस धातु भवान। वदतु। जी जी। अभी हमने लाया नहीं हसेत, लेकिन हाँ हसेत जी के जी आधार पर आपको हसेत हसेताम हसे वैसे पढ़े। जी जी जी। भवान हसेताम, भवान हसेत, भवन्तो हसेताम, भवन्तः हसेयु, त्वं त्वं हसे, युवं हसेतं, यूयं हसेत, अहं हसेयम्, आवां हसेव, वयं हसेम। सुंदर। तो युवम मध्ये अशुद्धम अस्ति, युवाम अस्ति। हाँ जी। मुद्रितम नास्ति। हाँ जी हाँ जी जी जी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक। हाँ जी, वो मैं भी गड़बड़। ठीक सर जी। अब देख के कौन बोलेगा? का वदिष्यति? विद्या जी वदतु। भवान् हसेत्, भवन्तो हसेताम्, भवन्तः हसेयुः। अब सोचिए, तुम भवान हसेत के बीच में कर्म पद लाएंगे क्या? क्या ले लूं गुरुजी? अब सोचिए कि भवान विद्यालयम का छेद, विद्यालयम कर्म आ गया था, परंतु यहाँ भी आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे नहीं। कारण क्या है? सोचिए कारण इसका कि भवान हसेत के बीच में कुछ नहीं आएगा। ये सही है, लेकिन क्यों नहीं आएगा? वो कर हाँ बोला। कर्म नहीं आएगा ना गुरुजी उसमें। कर्म नहीं आएगा, क्यों?
अकर्मक अकर्मक धातु अकर्मक धातु, हाँ। अस्ति हस धातु, यानी कि अकर्मक हंसना धातु। का प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, जो हंसता है उसी के ऊपर पड़ता है। जी। तो कर्ता के ऊपर जब प्रभाव पड़े क्रिया का तो अकर्मक क्रिया, जैसे सोना, तो सोना जी। भी अकर्मक क्रिया है। शिंग धातु शेते, भवान शेते, या स्वपीति, बालकः स्वपीति, बालक के ऊपर सोने का परिणाम होता है। तो हाँ, दृष्ट्वा पठतु। विशाखा जी वदतु, देख के बोले। विशाखा जी नास्ती, भागीरथी जी। यथा लिखितम तथैव वदतु, जैसे लिखा वैसे पढ़े। भवान हसेत, हाँ चलो तू, हाँ वदतु। भवान हसेत, भवन्तौ हसेताम, भवन्तः हसेयुः, त्वं हसेः, युवं हसेतं, यूयं हसेत्, अहं हसेयम्, आवां हसेव, वयं हसेम। तो अत्र अहम हसेयम, मुझे हंसना चाहिए, अथवा वयम हसेम, हम लोग हंसे, मैं हंसूं, अहम हसेयम, हम दोनों हंसे, आवाम हसेव, वयम हसेम, वयम प्रातः काले योगासन समय, वयम योगासनस्य अन्ते वयम हसेम। पठ धातु, अत्र पठ धातु सकर्मक क्रिया अस्ति, अतः मध्ये कर्म आगच्छति। भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, तो भवान रामायणम पठेत, आपको रामायण पढ़नी चाहिए। भवान गीताम पठेत, अविद्या वदतु। अहम गीतां पठेत्, भवान गीतां पठेत्, भवन्तो गीतां पठेताम, भवन्तः गीतां पठेयुः, त्वं गीतां पठे, युवां गीतां पठेतं, यूयं गीतां पठेत्, अहं गीतां पठेयम्, आवां गीतां पठेत्, वयं गीतां पठेम। सुंदर। तो हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। महोदय, गाना अकर्मक क्रिया का अकर्मक धातु न गीतम न। गायति, गीतम गायति, गीतम मध्ये आगच्छति कर्म। तो प्राय वाक्य प्रयोगम कृत्वा अपि जानीमः व्यवहारे अपि, यदि संशय भवति तर्हि व्यवहारात् निर्णय। भवान काव्यम पठेत, भवती काव्यम पठेत, रमा काव्यम पठेत, सीता काव्यम पठेत इत्यादि। वयम पठेम, हम लोग पढ़े। अग्रे पत पत पठ धातु तो अस्ति एव। अग्रे चलामः, रक्ष धातु, भवती रक्षेत, आप रक्षा करें या आपको रक्षा करनी चाहिए। भवती बालकम रक्षेत, आपको बालक की रक्षा करनी चाहिए। भवत्यौ शिशुम रक्षेताम, आपको शिशु की रक्षा करनी चाहिए। भवत्यः रक्षेयुः, आपको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो भवत्यः स्वधर्मम रक्षेयुः,
त्वं रक्षेः, त्वं राष्ट्रधर्मं रक्षेः, युवां रक्षेतम्, युवां वचनं रक्षेतम्, यूयं रक्षेत्, यूयं स्ववचनं रक्षेत्, अहं रक्षेयम्, अहं देशं रक्षेयम्, वयं राष्ट्र अहं वयं राष्ट्रं रक्षेम, सैनिकाः देशं रक्षेयुः इत्यादि वाक्यं। विद्या वदतु एकवाक्यम्। आम गुरुजी जी, एक मिनट। भवन्तो शिशुं रक्षेत् रक्षेताम्, रक्षेत् भवत्यो शिशु या भवत्यो 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 शिशुं रक्षेताम्, भवत्या शिशु रक्षेयु, शिशुं रक्षेयु मध्ये द्वितीय आगच्छति। जी। त्वं शिशुं रक्षे, युवां शिशुं रक्षेतम्, यूयं शिशु रक्षेत्, अहं शिशुं रक्षेयम्, आवां शिशुं रक्षेव, वयं शिशुं रक्षेम। वाल्मीकि लवम रक्षेत, वाल्मीकि जी को लव की रक्षा करनी चाहिए, परंतु कुशः अपि कथम। तो कुशः अपि अभवत्। माता सीता अन्यत्र गतवती जलम आनेतुम्, तो पुनः कुशस्य अपि रचना। वाल्मीकि तो रक्षेत, महिला रक्षेत, कम रक्षेत, महिला स्वशिशुम विडालात रक्षेत, जिससे रक्षा करनी है पंचमी वहां, जिससे भय है पंचमी। सर्पात रक्षेत भवती बालकम सर्पात रक्षेत। रुद धातु रोना, रोदिति लट लकार, परंतु अत्र तो विधिलिंग लकार अस्ति। रुद्यात रोना चाहिए, भवान न रुद्यात आपको नहीं रोना चाहिए। भवंतो न रुद्याताम आप दोनों को नहीं रोना चाहिए। भवंतः न रुद्युः आप सब मत रोवे। भवंतः मा रुद्युः आप मत रोवे। त्वम रुद्याः त्वम किमर्थम रुद्याः, तुम क्यों, तुम्हें क्यों रोना चाहिए। अहम रुद्याम मुझे रोना चाहिए। वयम रुद्याम हम सबको रोना चाहिए। कदा कदा वयम रुद्याम, यदा अस्माकं गृहे कस्यचित् मरणं भवति तदा अहम रुद्याम मैं रोऊं, अथवा अहम न रुद्याम मैं न रोऊं। यदा दर्शनम आगच्छति आत्मा अमरः तदा न रुद्याम, अहम न रुद्याम मुझे नहीं रोना चाहिए। आत्मा
कदापि न नश्यते अतः अहम न रुद्याम वयम न रुद्याम केवलम शरीरम नश्यति। एवं भी धातु भय आपको डरना चाहिए। भवान पापात बिभीयात आपको पाप से डरना चाहिए। तो जिससे पापा। डरते उसमें पंचमी यस्मात् भयम करोति। अहम वदामि रावणः रामात् बिभीयात्। रावण रामात बिभीयात रावण को राम से आम। डरना चाहिए लेकिन डरा तो नहीं हो। भगवान अंधकार से बिभियात। अंधकारात अंधकारात बिभियात। उलू कह अंधकारात न बिभीयात। और किसी से भी खेल के लिए क्या मांगे कि हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए, किसी से के लिए तो चिंतयतु द्वितीय आरोपम किसी से भी नहीं डरना चाहिए, किसी से। उसकी संस्कृत क्या होगी? कस्माच्चित कस्माच्चित अस्तु कस्माचित अहम मैं कस्माचित किसी से न डरूं। अहम कस्माच्चित न बिभी अत्र पश्यतु बिभीयात बिभीयाम हम बिभि बिभि बिभियाम विभियाम। तो वाक्यं वदतु। विभियाम वदतु वाक्यं। वयम वयम परीक्षात न बिभियाम। परीक्षात का न परीक्षा शब्द से पंचमी एक वचनम परीक्षायाः स्त्रीलिंगे याः योजयामः। अस्तु अस्तु कौन सा स्त्रीलिंग? वयम परीक्षायाः न बिभियाम। कथम परिश्रम न करोति अतः बिभीयाम। यदा आमां परिश्रमं वयम करिष्यति तदा वयं न बिभीयाम। तो अत्र पश्यतु कक्षायामपि बहवः न आगच्छन्ति तो परीक्षायां तु सर्वे बिभ्यति एव। ये आगच्छन्ति ये ध्यानेन पठन्ति ते न बिभीयुः। परीक्षायाः ते न बिभीयुः। तो भी धातु भय अर्थे पंचमी योग के दान अर्थे चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थे प्रदान अर्थे दान अर्थे चतुर्थी करनी। यस्मै दातव्यम जिसको देना है। भवती दद्यात माता शिष्य नहीं माता पुत्रात दुग्धम ददाति। अशुद्धम अशुद्धम माता पुत्रात चतुर्थी नहीं। प्रयोगम किं भवति पुत्राय। माता पुत्र अच्छा अस्तु माता पुत्राय दुग्धम ददाति। उत्तमम्। अन्य वाक्यम कोई और सोच के बोला है लोग। चिंतयित्वा वदतु वाक्यम। भवती दद्यात् आपको देना चाहिए। भवती ध्यानम दद्यात् आपको ध्यान देना चाहिए। भक्त्या लेखनीय दद्यु। भवत्यः लेखनीम लेखनीय अर्थात कर्म भी आ जाएगा और संप्रदान का भी अगर जिसको देना चाहिए वो तो बात कही नहीं। आधी बात हम बता रहे हैं कि आपको लेखनी देनी चाहिए। तो भवत्यः लेखनीम दद्युः अथवा लेखनी शब्दस्य बहुवचनं कुर्मः। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः लेखनीम लेखन्यौ लेखनीः अर्थात बहुत सी कर्म देनी है तो लेखनी ही द्वितीय बहुवचन।
भवत्यः हाँ, लेखनी ही दद्युः। आप कल में दे। गत कुंभ मेलापके अस्माकं कार्यम् आसीत्। प्रयाग कुंभ मेलापके अस्माकं कार्यम् आसीत्। वयं लेखनी ही दद्याम। हम लोग लेखनी देवे जनता में। जनेभ्यः वयं बहुलेखनी वितरणं कुर्याम। तो अधिक संख्यायाम् अपि मादृशाः 60 जनाः, प्रायः 60 जनाः आसन्। तत्र प्रयाग कुंभ मेला के पृथक पृथक क्षेत्रेषु पुस्तकं, संस्कृत पुस्तकं, लेखनी च तो वयं दद्याम जनेभ्यः। केभ्यः? जनेभ्यः। तो जनेभ्यः आवाम दानम दद्यावो। आम आवाम दानम निर्धनेभ्यः दानम निर्धने दद्याव। जी, आवाम निर्धने दानम दद्यावो। निर्धनेभ्यः, निर्धनाय, निर्धनाभ्याम, निर्धनेभ्यः चतुर्थी मध्य आ गए। निर्धनेभ्य अथवा भिक्षुकाय, निर्धनाय। तो तत्र चतुर्थी। यस्मै देयम तस्मै कस्मै। प्रश्नवाचके किं भवति? कस्मै। अहं कस्मै यानं दद्याम। अहं पात्राय दानम, अहं पात्राय यानं दद्याम इत्यादि वाक्यं वक्तव्यम्। एक वाक्यं चिन्तयतु। वयं बुभुक्षाय दानं, वयं बुभुक्षाय अन्नं दद्याम। बुभुक्षितः तो बुभुक्षिताय, भूखे के लिए बुभुक्षिताय। अहम बुभुक्षिताय भोजनं दद्याम। अन्य जनः चिन्तयतु। एकं वाक्यं कश्चित् वदेत्। गुरुजी, एक गृहिणी भिक्षुवे दानम दद्यात्। गृहिणी 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 भिक्षुवे दानम दानम दद्यात्। दद्यात् जी। एका उत्तमा गृहिणी भिक्षुकाय दानम दद्यात्। जी। अहम पुत्रीम कालम दद्यानम। कार्यम कालम टाइम। पुनः वदतु। चतुर्थी भवेत् न पुत्री शब्दस्य। हाँ, अहं पुत्र्यै। पुत्रेय। पुनः वाक्यं वदतु। अहम पुत्रेय कालम दद्याम। कालम किम? मीन्स हम कहते हैं ना गुरुजी, हमें हमारे बच्चों को टाइम देना चाहिए। कालम तो समय। समय समय दद्याम। अहम पुत्रेय समयम दद्याम। समयम दद्याम। मैं बेटी के लिए समय दूं इत्यादि। चलतु अग्रे पठतु। लिख धातु। वदतु। शीघ्रं दृष्ट्वा पठतु। भागीरथी जी वदतु। कोई भी बोले। भवान् पाठं लिखेत, भवन्तौ पाठं लिखेताम्, भवन्तः पाठं लिखेयुः। अग्रे अन्य जना। अहम कविताम लिखेयम।
हाँ, अन्य जना वदतु, जिसको जो भी समझ में आ रहा है, एक वाक्य दो वाक्य बोले। पत्रम, हाँ हाँ वदतु। आवाम गृहपाठम न लिखेव। वयं कथां लिखेह युवां तथां लिखेतम यूयं कथां लिखेत। बाणभट्ट कादम्बरी लिखेत। बाणभट्ट कादम्बरी लिखेत। तो लिखेत अर्थात विधि लिंग अस्ति, संभावना विधि आज्ञा। अहम लिखेयम मध्ये किम योजनीयम। गृह कार्यम, हाँ, अहम गृह कार्यम लिखेयम। अस्तु, तो वाक्यम वदतु। केवलम अत्र संक्षिप्त रूपेण अस्ति, व्यवहारे वाक्यम। क्रीकरणे भवती कुर्यात्, आपको करना चाहिए। त्वं कुर्याः, तुम्हें करना चाहिए। अहम कुर्याम, मुझे करना चाहिए। वयम कुर्याम, हम सबको करना चाहिए। हाँ, वयम सुकर्मम कुर्याम। हाँ, सुकर्मम नहीं बोलना है, क्योंकि कर्म सुकर्मे, शब्द है। सुकर्मे, कर्मणि कर्माणि रूप चलेगा। कर्माणि, सुकर्माणि कुर्याम। अथवा सत्कर्म, सत्कर्म, वयम सत्कर्म कुर्याम। वयम सत्कर्म कुर्याम, अहम सत्कर्म कुर्याम। त्वम उत्तमम कार्यम कुर्याः, तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। भवत्यः उत्तमम कार्यम कुर्युः, आप सबको अच्छा काम करना चाहिए। वयम श्रेष्ठ प्रदर्शनम कुर्याम, वयम बौद्धिक सत्रे श्रेष्ठ प्रदर्शनम कुर्याम। तो बौद्धिक सत्र 14 दिनांकतः 13 दिनांकतः भविष्यति एव। तो समय अधिकः नास्ति। 14, 15, 16, 17, 18 इत्यादि मध्ये चयनम् इदानीं न अभवत्, परन्तु दिनम् अपि निश्चितं भविष्यति। तो तस्य कृते अपि अस्माकं सज्जता चलेत्, तैयारी। अहम बौद्धिक सत्राय सज्जताम कुर्याम, मैं बौद्धिक सत्र के लिए सज्जा करूं। सज्जता तैयारी, सज्जताम कुर्याम। यूयम बौद्धिक सत्राय, बौद्धिक सत्र के लिए। सज्जताम कुर्यात, आप लोग बौद्धिक सत्र के लिए तैयार करें। भवन्तः भवत्यः इत्यादि कुर्युः। तो कुर्यात् कुर्यातम कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात। और रूप स्मरणम अपि भवेत्, तदा वाक्य रचना भवति। अहम कुर्याम, अहम उत्तमम कुर्याम, आवाम कुर्याव, हम दोनों करें। वयम कुर्याम इत्यादि। तो विद्या जी वदतु वाक्यमेकम्। जी बोलिए। भवती सत्कर्म कुर्यात्, भवत्यो सत्कर्म कुर्याताम, भवत्या सत्कर्म कुर्युः, त्वं सत्कर्म। कर्मम न भवति, केवल कर्म कर्म अथवा कार्यम। जी, त्वं सत्कर्म कुर्याः। अथवा युवां सत्कारम भवति न, तो सत्कारम भवति, अतिथि सत्कारम। सत्कारम कुर्यात्, आप अतिथि सत्कार करें। युवां सत्कार कुर्यातम,
सत्कारम हाँ। युवाम सत्कारम कुर्यातम अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कारम। यूयम अतिथि सत्कारम कुर्यात अहम अतिथि देवो अतिथि भव, मातृदेवो भव, मातृसेवां वयम संस्कृत मातृसेवां कुर्याम, वयम अहम वयम मातृसेवां मातृसेवा कुर्याम कुर्याम, अथवा अहम अहम देश सेवां कुर्याम, अहम देश सेवां कुर्याम। मुझे देश सेवा करनी चाहिए। तो एवं वाक्यम अन्य जना अपि चिन्तयतु। अहम संस्कृतात् पलायनम न कुर्याम। हाँ, मैं संस्कृत से पलायन नहीं करूं, ऐसा हे ईश्वर ऐसा करो, मुझे संस्कृत से पलायन न करना हो। अहम संस्कृतात् पलायनम न कुर्याम, अहम रण क्षेत्रात् पलायनम न कुर्याम। तो मुझे नहीं करना चाहिए या न करूं, आज्ञा अर्थ में भी। यद्यपि लोट्लकारे भवति आज्ञा, परंतु अत्र अपि कार्यम ददाति द्वितीय स्तरे। क्री धातु क्रयण बिक्री, खरीदना बेचना, विक्री अथवा क्री, क्रीड़ाति लट्लकारे खरीदता है क्रीड़ाति, परंतु क्रीड़ीयात खरीदना चाहिए। क्रीडन्ति खरीदते हैं, भवन्तः क्रीडीयुः आप सब खरीदें, भवन्तः संस्कृत पुस्तकानि क्रीडीयुः आप सबको संस्कृत पुस्तक खरीदनी चाहिए। त्वम क्रीडीयाः तुम्हें खरीदनी चाहिए। अहम क्रीडीयाम मुझे खरीदना, मुझे खरीदना चाहिए या खरीदनी चाहिए। तो वयम क्रीडीयाम, वयम कारयानम क्रीडीयाम, हम लोगों को कार यान खरीदनी चाहिए। त्वम द्विचक्रिकां क्रीडीयाः तुम साइकिल क्रीडीयाः खरीदनी चाहिए। किमपि मध्ये कर्मपदम संयोज्य वाक्यम रचयामः। वाक्यम चिन्तयतु, एक वाक्यम। त्वम अष्टाध्यायीं क्रीणीयाः। तुम्हें अष्टाध्यायी खरीदनी चाहिए। अस्तु, या धातु याने भवान जानीयात आपको जानना चाहिए। भवान वेदम जानीयात आपको वेद जानना चाहिए। ज्ञान भंडार स्वरूपम वेदम जानीयात, भवान तरणम जानीयात आपको तैरना जानना चाहिए। बाबा न जानीयुः बहुत लोग नहीं जानते अथवा नहीं जान पाते। त्वम जानीयाः, त्वम किम जानीयाः तुम्हें क्या जानना चाहिए। त्वम ईश्वरस्य विषये जानीयाः, तुम्हें ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। अहम जानीयाम मैं जानूं, आवाम जानीयाव हम दोनों को जानना चाहिए। वयम जानीयाम हम सबको जानना चाहिए। अत्र वयम जानीयाम हमें जानना चाहिए। यत अभ्यासेन
एव विद्या वर्धते। तो अत्र आगत्य अभ्यासः भवति। यद्यपि वयं पूर्वम अपि अधीतवन्तः, पहले से भी पढ़े हुए हैं हम सब लोग, लेकिन मध्ये मध्ये अभ्यासाभावात् शनै शनै ह्रासः भवति। तो तदा अत्र कक्षायाम् अभ्यासं कुर्याम, वयम् अभ्यासं कुर्याम। तो वाक्य रचनां कुर्युः। कः वदति एकं वाक्यं? वयं व्याकरणं जानीयाम। सही। विद्या मैं वही बोलना चाहती थी गुरुजी। वयं भाषाया व्याकरणं जानीयाम। व्याकरणं भाषायाः शुद्धये, भाषायाः शुद्धये व्याकरणम् अहं जानीयाम। भाषा शुद्धिः कदा आगच्छति? यदा वयं व्याकरणं जानीयाम। तो अत्र कक्षा चलति व्याकरणस्य अपि। चिन्त धातु वदतु, दृष्ट्वा पठतु। मुकेश जी वदतु, दृष्ट्वा पठतु। भूमिका पठतु। भवान् चिन्तयेत्, भवन्तौ चिन्तयेताम्, भवन्तः चिन्तयेयुः, त्वं चिन्तये, युवां चिन्तयेताम्, यूयं चिन्तयेत्, अहं चिन्तयेयम्, आवां चिन्तयेव, वयं चिन्तयेम। हम लोग सोचे, हम लोग अपने विषय में सोचे, देश के विषय में सोचे, समाज के विषय में सोचे, राष्ट्र के विषय में सोचे। वयं राष्ट्र विषये चिन्तयेम, वयं संस्कृत विषये चिन्तयेम। अथवा मध्ये किमपि वस्तु आगच्छति द्वितीयापि। भवान चिन्तयेत्, भवान किम चिन्तयेत्, आपको क्या सोचना चाहिए, इत्यादि वाक्यं वदतु। वाक्य रचनां करोतु। भवान् संस्कृत विषये चिन्तयेत्। भवान संस्कृत विषयं चिन्तयेत्। अथवा संस्कृत विषये समासं कृत्वापि चलति, विषय में, परंतु मध्ये कर्म अपि आगच्छति। तो वाक्य प्रकार द्वयमस्ति। विद्या वदतु वाक्यम्। अहं पाठशालां चिन्तयेयम्। पाकशाला, रसोई घर। अहम पाकशाला, अहम पाकशालायाः विषये चिन्तयेम, अहम अथवा अहम पाकशालां चिन्तयेमि, द्वयमपि चलिष्यति। भूमिका वदति, वदतु। भूमिका न वदति। कोई न किमपि वदतु। भविष्यं अथवा भविष्यं। ज्योतिषी, ज्योतिषी भविष्यं चिन्तयेत, ज्योतिषी भविष्यं चिन्तयेत, त्वं स्वभविष्यं चिन्तयेः, त्वं परिश्रमं, त्वं परिश्रमं किं भवति? त्वं स्वभविष्यस्य विषये चिन्तयेः। त्वं शास्त्रविषये चिन्तयेः। क्री धातु कुर्यात्, कुर्यातां, कुर्युः, कुर्याः। तो त्वं कुर्याः, त्वं परिश्रमं कुर्याः,
यतो ही त्वं भविष्यस्य विषये चिन्तयेः। भवन्तः चिन्तयेयुः, भवन्तः स्वस्वास्थ्यस्य विषये चिन्तयेयुः। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करें। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, भगवता शिवेन उक्तम। हे पार्वती, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, बहु कठोर तपः न करणीयम्। भगवता तत्र कालिदासस्य कुमार संभवे अस्ति। कथ कने वदतु। अहम संस्कृति विषये चिन्तयेयम्। सुंदरम। हम भारतीय संस्कृतेः विषये चिन्तयेम। अहम चिन्तयेयम्। तो अत्र पठतु किं लिखितमस्ति। दृष्ट्वा देख करके बोले। देख के पढ़ना है। भवान् कथयेत, भवन्तौ कथयेताम्, भवन्तः कथयेयुः, त्वं कथयेः, युवां कथयेतम्, यूयं कथयेत्, अहं कथयेयम्, आवां कथयेव, वयं कथयेम। अत्र भवान् कथां कथयेत। दादी माँ अस्ति पितामही। हे पितामही, भवती एकां कथां कथयेत। हे अग्रजे, भवती एकां कथां कथयेत। तो तत्र मध्ये कर्म पदमपि योजयामः। अत्र अजन्त पुल्लिंग शब्दाः। पठतु गुड्डन पठतु। गुड्डन देख करके पढ़ें। गुड्डन उज्जवल। अजंत क्यों नाम लिखा है? जी गुरुजी। हाँ, अजंत राम का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? गुरुजी नहीं आ पा रहा है ढंग से। अजंत का मतलब स्वर है अंत में। जिस शब्द के अंत में स्वर बैठा है, अ आ ई उ इत्यादि बैठा है, उसी को अजंत कहते हैं। संस्कृत माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जी गुरुजी। लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। समझना चाहिए ना, भी समझ में आवे तो ध्यान से बातें सुनते रहिए। सुनने से भी संस्कृत शब्दों का भंडार बढ़ेगा। जी हाँ, आम गुरुजी। तो धीरे धीरे आ जाएगा। राम में अंत में अ है। म देर तक अगर बोले उच्चारण करें राम, तो अ अंत में सुनाई दे रहा। अ उसका स्वर है। हलंत अगर रहता तो कटा रहता म। जैसे राजन तो न कटा हुआ है, तो राजन जो है वह अजंत नहीं कहलाएगा। राजन शब्द कहलाएगा कि हलंत है, हलंत शब्द है। परंतु राम शब्द हलंत नहीं, इसको अजंत बोलेंगे। अजंत यानी स्वरांत, यानी कि अ आ ई उ री इत्यादि अंत में बैठे होंगे। ऐसे शब्द अजंत शब्द कहलाएंगे। तो मोहन में अ है, कपि में ई है, ई की मात्रा हरि में ई है, तो ई अंत में है, इसलिए वो स्वर है। तो स्वर स्वरांत न बोल के अजंत बोलते हैं। भानु में ऊ है, अजंत है। हाँ, तो गुड्डन अब बताएं, देख के पढ़ें।
राम राम हाँ, जैसे लिखा वैसे पढ़ जाए। मोहन सोहन हरि हम्म, कपि ऋषि मुनि गुरु साधु भानु पितृ मातु शंभु सुब्रु। तो पितृ में कौन सा अंत में है, कौन सा स्वर है? री री है। री से ऋषि। हाँ, उत्तम। पितृ में री है, तो रूप उसका एक वचन में, प्रथमा एक वचन में चलेगा पिता, मातृका माता, जी स्वयंभू का स्वयंभू, उ शुभ्रु हाँ जी यानी सुंदर भावों वाली स्त्री, तो शुभ्रु, भ्रु यानी भाव, तो शुभ्रु जी गुरुजी। एक वचन में, सुभ्रुवौ सुभ्रुवः इत्यादि रूपम चलति। भानु भानु दीर्घ उकार द्विवचन है, भानवः। गुरुजी गुरुवर प्रणाम। हाँ, वदतु। हाँ, प्रणाम। ये सुभ्रु को अगर हम पुल्लिंग में परिवर्तित करना चाहें तो परिवर्तित हो जाएगा? हाँ, भ्रु शब्द स्वयं स्त्रीलिंग में ही है, हाँ 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 हाँ, तो इसलिए वो ओम ओम महोदय। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। तो रामः गच्छति, एक एक वाक्यम अपि वदतु। हाँ, भूमिका वदतु वाक्यम। हाँ, ऋषिः ध्यायति इत्यादि वाक्यम। विद्या वदतु, विद्या शीघ्रम्। आम गुरुजी। हाँ, राम मोहन सोहन नहीं, वाक्य हरि। बताएं, वाक्य वाक्य बताएं। वाक्य बना। राम पठति, मोहन गच्छति, सोहन कूर्दते, कुछ वाक्य बोले। ऋषि पठति, मुनि आदेशति, गुरु शिष्य क्या आएगा गुरुजी? शिक्षा शिक्षयति, पाठयति, हाँ। पाठयति, गुरु पाठयति, साधु भानु प्रकाशयति, उपकरोति, साधु उपकारम करोति। हाँ, साधु उपकारोति, हाँ, भानु प्रकाशयति, प्रकाशयति, प्रकाशते। मातृ पितृ हाँ, पितृ पिता वदतु। पिता पुत्रम तर्जयति, पुत्र को डांटता है। पिता पुत्रम तर्जयति। माता पुत्रम लालयति, लालन लालयति। स्वयंभू शिवलिंगम स्वयंभू अस्ति। वेदस्य याता, स्वयंभू हाँ, स्वयंभू असित। ब्रह्मा जी, स्वयंभू वेदस्य याता। शुभ्रु गुरु 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 गुरुवर, हाँ, ये सूर्य या भानु उदेत की उदयति? उदेति, उदेति ना? हाँ, द्वयं चलति। उदेति अर्थात एति अपि इण गतौ धातु, तो एति अपि रूपम चलति। हाँ, तो उत उपसर्ग पूर्वकम एति, उदेति, उदेति, भानुः उदेति अथवा भानुः उदयति, दोनों सही है ना? सप्तवादने उदयति, षड्वादने उदयति। हाँ, हाँ, भानुः षड्वादने उदेति। अस्ति, हाँ, भानु नव सप्तवादने अस्तेति। अस्तम गच्छति, अस्तम गच्छति, हाँ, अथवा अस्तम याति। तो अत्र किम् अस्ति? अस्तम द्वितीया। याति। राम शब्द से रामम, मोहन मोहनम, सोहन सोहनम, कवि कविम इत्यादि। कविम कवि कवीन द्वितीया रूपम अत्र लिखितम् अस्ति, प्रथमा नास्ति।
स्वयंभुवं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः द्वितीय रूपम् अस्ति। तथैव सुभ्रु अपि अस्ति। सुभ्रुवं सुभ्रुवौ सुभ्रुवः। पीडीएफ गच्छति दृष्ट्वा पठतु अथवा गतमेव अस्ति पीडीएफ षष्ठ। सर्वे अधिक संख्यायाम आगच्छेयुः। प्रतिदिन आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और लोगों को ग्रुप में मित्रों को फोन भी कर दीजिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे। 50 लोग हैं लेकिन आने में ये 12 लोग आ रहे हैं, 1/4। तो कम से कम आधे लोग भी आते तो अच्छा लगता। देवा अस्ति बालकः नमति, देवता है और बालक नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, झुकता है, तो बालकः देवो नमति। दोनों वाक्य को एक में भाव देने के लिए आपस में संयुक्त किया गया, बालकः देवो नमति। ऐसे हाँ इसका सोचिए। आपणः अस्ति बालिका गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। उत्तमम्। हाँ तृतीय वाक्यम युवकः रोटिकां खादति। हाँ सुंदरम। चतुर्थ वाक्यम माता गीतं गायति। गीतम अस्ति। हाँ उत्तम। शिक्षिका शिक्षकः श्लोकं वदति। वदति। भोजनम भगिनी भगिनी भोजनं पचति। तो इस तरह से दोनों अलग अलग वाक्यों को एक में मिलाने का कार्य, संयोजन कार्य। हाँ छात्रः पुस्तकं पठति। तो अभी ज्यादा हम लोग नहीं इसमें हो पाए। दंडेन चलति, दंडाभ्याम तृतीय रूपम दंडैः क्रीडन्ति। पादेन कंदुकम ताडयति, पादाभ्याम चलति, अपादैः कंदुकम ताडयन्ति। हस्तेन इत्यादि रूपम पुल्लिंग रूपम। वदतु भूमिका वदतु। हस्तः हस्तेन इत्यादि। दंडाभ्याम दंडैः, हस्ताभ्याम हस्तैः, पादाभ्याम पादैः, तेन चस्काभ्याम चस्कैः। चलो तो विद्या जी वदतु। आं गुरुजी। पादेन पादाभ्याम पादै, चषकेन चषकाभ्याम चषकै, तालेन तालाभ्याम तालै, मार्गेण मार्गाभ्याम मार्गेण अड़ भवति। मार्गेण मार्गाभ्याम न के जगह पर अड़ बन जाएगा, अथवा मूर्धन में आ जाए तब भी होगा। मार्गेण र और श का न बदल के अड़ में बदल जाते हैं जी। मार्गेण रमया स्त्रीलिंगे रूपम कथम चलति। एक वचन है या रमया लतया बालया। हाँ वदतु शीघ्रं शीघ्रं। भूमिका वदति वदतु। रमया रमाभ्याम रमाभिः, तेनाभ्याम रभिः, बालाभ्याम राधाभिः, मतिभ्याम मतिभिः, दुल्यां दुलिभिः, बुद्ध्याभ्याम बुद्धिभिः, नद्यां नदीभ्यां नदीभिः, गोरियां गोभिः, लत्यां लतिभिः। लतिकया भगवद गीतया, परंतु वाक्यं पृथक अस्ति। लतिका भगवद गीतां पठति द्वितीय प्रयोग अस्ति। कथां पठति, संहितां पठति, वैदिक संहिता, पत्रिकां पठति, कवितां पठति, सूचनां पठति। तो विभिन्न वाक्य बन सकते हैं, बीच में कर्म पद है, द्वितीय करेंगे। लतिका गीतां पठति। हाँ वाक्य बोले, भागीरथी जी बोले। कोई भी बोले।
लतिका काम पठति, लतिका गीतां पठति, लतिका कथां पठति, लतिका संहितां पठति, लतिका पत्रिकां पठति, लतिका कवितां पठति, लतिका सूचनां पठति। उत्तमम्। तो शान्तिमन्त्रं वदामः इदानीं। वदतु। का वदति शान्तिमन्त्रम्? अहम् वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, नमो नमः। अधिक से अधिक संख्या में सब लोग आवे, प्रतिदिन आवे। नमो नमः। रुका। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय, पुनर्मिलामः।